बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आप सबका कदम करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, यूँ तो हमारी ज़िंदगी में इन्फेक्शियस डिजीज़ आती और जाती रहती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ का मतलब छुआछूत की बीमारियां। आज के इस वीडियो में, जो कि हमारे चैनल का पहला वीडियो है, हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शन क्या होते हैं, ये कैसे फैलते हैं और इनसे बचाव का आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है। जो ये छुआछूत की बीमारियां होती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म से फैलती हैं, जिन्हें हम हिंदी में सूक्ष्मजीवी, उर्दू में जरासीम भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म अल्लाह की बनाई हुई वो मखलूक है जिन्हें हम नेकेड आइज़ यानी कि नंगी आँखों से नहीं देख सकते। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत होती है। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत और उसके बाद हमारी बॉडी के डिके तक इनका बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी आबो हवा में है, हमारे चारों तरफ के वातावरण में मौजूद रहते हैं। और आपको जानकर ये हैरत होगी कि न सिर्फ हमारी आबो हवा में हैं, न सिर्फ ये हमारे आसपास हैं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर और हमारे शरीर के ऊपर भी ये रहते हैं। और इससे भी ज़्यादा हैरत की बात यह है कि जिन सेल्स से, जिन्हें हम हिंदी में कोशिका और उर्दू में खलिए भी कहते हैं, हमारा शरीर बनता है, उन सेल्स से 10 गुना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारी बॉडी में रहते हैं। जितनी सेल से हमारा जिस्म बना है, उससे 10 गुना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमारी बॉडी में हैं। तो इनका काम क्या है? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हमारी बॉडी के परमानेंट मेंबर नहीं हैं, जो बाहर से आते हैं, हवा से आते हैं, पानी से आते हैं और जो बीमारियां पैदा करते हैं, जब वो हमारी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो जो बीमारी पैदा करते हैं, उन बीमारियों को ही हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि सबसे बड़े सोर्सेस क्या हैं जिससे कि हमारी ज़िंदगी में ये बीमारियां फैलती हैं। सबसे बड़ा सोर्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की डिजीज़ को फैलाने का है, वो इंसान खुद है। उसके बाद जानवर आते हैं, एनिमल्स। उसके बाद बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, पानी, वो खाना जो हम खाते हैं, और धूल मिट्टी। ये वो ज़रिए हैं जिससे इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती हैं। ये इन ज़रियों की हेल्प से ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हम तक पहुंचते हैं। क्योंकि आज का हमारा डिस्कशन इन्फेक्शन का है और ये इंसान से इंसान को फैल रहा है, तो सिर्फ हम इंसान एक सोर्स है इन्फेक्शन का, इस पर ही डिस्कस करेंगे। हम ये जानेंगे कि इंसान किस तरह से इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, ये जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, ये हमारी बॉडी में कैसे आते हैं? इनके पर नहीं लगे हुए हैं, न इनके पैर हैं कि चलकर आते हैं, बल्कि जिस तरह हम और आप ट्रैवल करते हैं वाहन में, हवाई जहाज़ में, उसी तरह ये भी ट्रैवल कर कर हमारी बॉडी तक पहुंचते हैं।
जो इनके वाहक हैं उन्हें हम बायो एरोसोल कहते हैं। जो धूल है, मिट्टी है या वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिनके अंदर ये जुड़े रहते हैं, वो हवा के ज़रिए हमारे एक दूसरे के छूने से हम तक पहुंच जाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा के ज़रिए हम तक पहुंचते हैं वो या तो हमारे डायरेक्ट मुंह के अंदर पहुंच जाते हैं, फिर मुंह से होते हुए हलक में और हलक से फिर फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, या फिर हमारे नाक के ज़रिए पहुंचते हैं। और टच में चूँकि हमारे सारे काम हमारे हाथों से होते हैं, तो लिहाजा जब वो हमारे हाथ पर लग जाते हैं तो फिर हम अपने हाथों से टच करते हैं नाक को, आँख को या मुँह को, तब वो हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं। लेकिन दूसरे इंसान से जब ये हमारे तक पहुंचते हैं तो वो पहुंचते कैसे हैं, वो इंसान की बॉडी से बाहर कैसे आते हैं। जैसे कि इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे बोलने से मेरे मुंह से वाटर ड्रॉपलेट्स एयर में निकल रही हैं जो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देती। उन वाटर ड्रॉपलेट्स जिन्हें हम बायो एरोसोल भी कहते हैं, उनके से ये एसोसिएटेड रहते हैं और एयर में बिखर जाते हैं। सामने पास बैठा हुआ व्यक्ति जब सांस लेता है तो उसकी बॉडी में ही दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह जब हम छींकते हैं तो नाक से निकलने वाली छींक के साथ ड्रॉपलेट्स या बायो एरोसोल निकलते हैं और वो भी हवा में आ जाते हैं। या जब हम खांसते हैं, खांसने से भी बायो एरोसोल जो बुनियादी तौर पर ड्रॉपलेट्स होते हैं हवा में आते हैं और पास खड़ा व्यक्ति जो सांस लेता है उसकी बॉडी में वो दाखिल हो जाते हैं। इस तरह से ये इन्फेक्शन फैलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ऐसे कैसे तरीक़े अपनाने चाहिए कि ये बायो एरोसोल जो धूल, मिट्टी और ड्रॉपलेट्स की शक्ल में हमारी बॉडी में, हमारे हाथों पर, हमारे मुंह के अंदर, हमारे हलक तक, हमारी नाक के अंदर, हमारी आँखों में, हमारे चेहरे पर, हमारे कान के इंटरनल स्ट्रक्चर और कान के ऊपर, हमारे सर के बालों में, या जितने भी हमारे बॉडी के जो ओपन पार्ट्स हैं जो डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट के टच में हैं, उन पर चिपके हुए बायो एरोसोल को हम किस तरह से रिमूव करें ताकि ऐसा भी ना हो कि एक हिस्से के बायो एरोसोल हमारी बॉडी के दूसरे हिस्से पर चले जाएं और बजाय हम इन्फेक्शन से बचने के सारे इन्फेक्शंस को बॉडी में फैला लें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई हो, उनको एक नया मौका जिस्म के दूसरे हिस्सों में जाने का मिल जाए। जैसे कि आजकल बताया जा रहा है कि हाथों को धुलिए, हाथों की वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसे भी नाक पर, आँख पर टच ना कीजिए, क्योंकि उसके आगे वॉशिंग में जब हम बढ़ेंगे तो हमें एक ऐसा मेथड पता होना चाहिए जो एक ऐसी क्लीनिंग कर सके जिसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनिंग। माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनिंग का मतलब होता है कि ऐसी क्लीनिंग जिसमें हमारी बॉडी पर, हमारे शरीर पर जो फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, और जो बायो एरोसोल हमारे हाथों पर, हमारे मुंह में, हमारे हलक में, हमारी नाक में, हमारे फेस पर लगे हुए हैं, उनका रिमूवल इस तरह से हो जाए कि उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन ना हो। ऐसी क्लीनिंग को हम माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनिंग कहते हैं। तो ऐसा मेथड हमें किसने सिखाया, यही बताने के लिए मैं आज का ये वीडियो लाया हूँ। बहुत ही शुक्रगुजार होना चाहिए इंसान को उस परवरदिगार आलम का जिसने अपने नबियों के ज़रिए हमें बहुत ही आसान और सबसे अच्छा तरीक़ा सिखाया जिसे वज़ू कहते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनिंग का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीक़ा है। ये अगर कहा जाए माइक्रोबायोलॉजी की रोशनी में तो ये वॉशिंग का एक चमत्कारिक एक तरीक़ा है
जिसको अल्लाह ताला ने अपने नबियों के ज़रिए हमें सिखाया। मैंने इसको चमत्कारी क्यों कहा, मैंने इसको माइक्रोबायोलॉजिकल क्यों कहा? इसलिए माइक्रोबायोलॉजिकल कहा कि पहली वजह यह है कि यह हमारे बॉडी में फ़ायदेमंद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता है इस तरीके से। दूसरा फ़ायदा यह है कि बायो एरोसोल का 100% रिमूवल होता है। और तीसरी वजह यह है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल बिल्कुल परफेक्ट वजह है, कि इसमें माइक्रोबियल रीडिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। इसका जो ऑर्डर, इस वॉशिंग का जो क्रम है और जो तरीक़ा है वो ऐसा है कि उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए हम इसे एक चमत्कार या माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनिंग कहते हैं। तो हम जाने कि वुज़ू होता कैसे, इसका ऑर्डर क्या है। इसमें सबसे पहले हम दोनों हाथों को गट्टों तक 3 बार धुलते हैं। और उसमें ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में डालकर उसका खलाल किया जाता है और हथेलियों को रगड़कर अच्छी तरीके से धोते हैं 3 बार। उसके बाद हम दाहिने हाथ से 3 बार कुल्ला करते हैं और कुल्ला करने में हम गरारा ज़रूर करते हैं ताकि जो बायो एरोसोल मुंह के अंदर चिपके हुए हैं वो कुल्ला करने पर बाहर निकल जाए, हलक तक के बायो एरोसोल बाहर आ जाए। तीसरा स्टेप आता है कि हम अपने दाहिने हाथ से अपनी नाक के अंदर पानी डालेंगे। ये पानी कहाँ तक जाना चाहिए? ये नाक की इस नरम हड्डी तक जाएगा और उसके बाद उसको हम रिंस कर देंगे। ये 3 बार करेंगे और इस प्रोसेस में बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है इससे इसको साफ करेंगे। फिर उसके बाद में अपने दोनों हाथों को थोड़ा पानी से वॉश करने के बाद फिर हम अपना चेहरा यहाँ माथे से लेकर ठुड्डी के नीचे तक और दोनों कानों के लो तक बहुत अच्छे से 3 बार धुलेंगे। उसके बाद हम दोनों हाथों को कोहनियों तक धुलेंगे और उसके बाद नंबर आता है सर का, गर्दन का और कानों का मसाह। मसाह कहते हैं हाथ भीगे हाथों का फिराना। इसमें शर्त यह है कि जिस हिस्से पर हमने एक बार भीगे हाथ फिरा दिए फिर दोबारा वो भीगे हाथ दूसरे हिस्से पर नहीं फहराएंगे। मिसाल के तौर पर हमने अपने गीले हाथ अपने सर पर फैला दिए, अब ये हाथ हम गर्दन पर नहीं फहराएंगे। अब इनको हम पानी से रिंस करेंगे। उसके बाद हम अपनी शहादत की उंगली, इस वाली उंगली से कान के छेद में उंगली डालेंगे। इस तरह से मसा कान का करेंगे और कान के पिछले हिस्से का मसा इस अंगूठे से इस तरह करेंगे ये, और गर्दन का मसा जो हमारे हाथों का बैक साइड है इससे हम इस तरह से करेंगे और फिर हम हाथों को रिंस कर देंगे। उसके बाद हम अपने पैरों की धुलाई बाएं हाथ से करेंगे। पहला दाहिना पाँव टखनों तक, उसके बाद बायां पाँव टखनों तक। और इसमें हम पैरों की जो उंगलियां हैं वो बाएं हाथ की छोटी उंगली से उनका हम खलाल करेंगे। ये वुज़ू का एक बहुत ही मोटा तरीक़ा था जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है। वुज़ू के और बारीक तरीके को समझने के लिए आप अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब या जो वुज़ू में एक्सपर्ट हैं उनसे सीख सकते हैं और वुज़ू की सुन्नतें और वुज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ मैंने इसलिए मोटा मोटा तरीक़ा बता दिया ताकि वुज़ू को समझना आसान हो जाए। इस पूरे मेथड में कहीं भी माइक्रोबायोलॉजिकल के फंडामेंटल्स का वायलेशन नहीं होता है। एक तो ये है कि जो बायो एरोसोल हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से रिमूव होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन द फॉर्म ऑफ बायो एरोसोल्स कोई भी रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब ये देखते हैं कि फ़ायदा क्या है।
इससे हमारे जितने बायो एरोसोल थे, हमारे हाथों के, हमारे मुंह के अंदर, हमारी नाक के अंदर, हमारे चेहरे के अंदर, हमारी कान के इस छेद में, कान के पीछे और हमारे सर पर जो लगे हुए बायो एरोसोल थे, वो सब हमारे गीले हाथों की वजह से धुलकर रिमूव हो चुके हैं। अब हमें ये जानना है कि वुज़ू के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़ज़ाइल बताए हैं। मैं पहला फ़ज़ाइल में एक हदीस बताता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हम वुज़ू में कुल्ला करते हैं तो कुल्ली करने से मुंह के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब नाक में पानी डालते हैं तो नाक में पानी डालने से नाक के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब चेहरा धुलते हैं तो वुज़ू की बरकत से चेहरे के सारे गुनाह धुल जाते हैं। जब हाथों को कोहनियों तक धुलते हैं तो हाथों के सारे गुनाह धुल जाते हैं। हत्ता कि हाथों के नाखून के नीचे के गुनाह भी धुल जाते हैं। इसी तरह पैरों को धोने से पैरों के गुनाह और पैरों के नाखूनों के नीचे तक के गुनाह धुल जाते हैं। गुनाह को अगर हम यहाँ बुराई से लें और बुराई को हम उन अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन पैथोजेंस को समझें जो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ को फैला रहे हैं, जो हमारी ज़िंदगियों को लील रहे हैं, तो बड़ी अच्छी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अच्छी तरीके से वुज़ू करता है और फिर सवाब की नीयत से किसी बीमार की अयादत करने के लिए जाता है तो अल्लाह ताला उससे जहन्नम को 70 साल के अरसे तक दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। इसमें छुपी हुई माइक्रोबायोलॉजी को हम समझें कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। हम मरीज से मिलने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि इन्फेक्शंस का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? इंसान खुद है। तो जब हम एक मरीज से मिलने जा रहे हैं तो हमको इस तरह से पाक होकर जाना है कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, हमारे हाथों पर, हमारे मुंह में, चूँकि बोलने से भी बायो एरोसोल बाहर आते हैं, हमारी नाक में और हमारे फेस पर जितने भी हमारे ओपन पार्ट्स हैं वो बायो एरोसोल रिमूव हो जाएं। तब हम इस माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनिंग के बाद जब उस मरीज से मिलने जाएं तो बिल्कुल उसके लिए कोई ख़तरा हमसे ना हो। तो वुज़ू बायोसेफ्टी का एक बहुत ही अच्छा मेज़र है। हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, अगर हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं, हॉस्पिटल सबसे बड़ा सोर्स है इन्फेक्शियस डिजीज़ का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेबोरेटरीज़ है, वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग चल रही है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के मरीज़ आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल इन्फेक्शंस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। अगर हम इस हदीस पर अमल करें, जब भी हम कभी किसी के घर मरीज़ से मिलने जाएं या हम जब भी हॉस्पिटल जाएं तो वुज़ू करके जाएं, तो हम हॉस्पिटल वालों के लिए रहमत बन जाएंगे, इसलिए कि हम उनके लिए इन्फेक्शंस का सोर्स नहीं रहेंगे। यह जितनी भी हमारी पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, गैदरिंग्स होती हैं, अगर उस गैदरिंग से पहले लोग वुज़ू बना लें तो इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि जो डर है एक इंसान से इन्फेक्शन फैलने का, उसका ज़रिया तो बायो एरोसोल है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हुए हैं। जब वो मीटिंग में जाने से पहले वुज़ू बनाकर उनको रिमूव कर देता है तो फिर उस गैदरिंग में एक दूसरे को इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह जब हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो वुज़ू बनाना कंपलसरी है, क्योंकि मस्जिद में एक गैदरिंग होती है। तो अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है हम इंसानों पर कि उसने हमको ये क्लीनिंग सिखाई। हर शख्स के लिए वुज़ू बनाना कंपलसरी है, उसके बिना नमाज नहीं हो सकती। अब कितने भी लोग मस्जिद में जमा हो जाएं, नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूं, अगर वो सब हेल्दी हैं तो इन्फेक्शंस के चांसेस
0% तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सारा रिमूवल माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनिंग करने के बाद ही वो दाखिल हुआ है। यहां तक कि सर के बायो एरोसोल साफ हो गए, उसके बाद सर को ढक दिया गया, तो अब तो सर से बायो एरोसोल्स का दूसरे व्यक्ति पर जाने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद मस्जिद में बोलने की मनाही है। जैसे मैंने अभी बताया कि बोलने से भी बायो एरोसोल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में जाती हैं, तो उस गैदरिंग में कोई बोल नहीं सकता। जो नमाज पढ़ी जाती है वो इतनी धीमे पढ़ी जाती है कि पास वाले व्यक्ति को जो खड़ा है उसको भी सुनाई नहीं देती। तो जो ड्रॉपलेट्स का मुंह से निकलने के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। और जो नमाज में खड़े होने का तरीका है उसमें कमाल की बात है, अल्लाह ने क्या तरीका बताया है कि किसी का फेस किसी के सामने नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति के फेस के सामने दूसरे व्यक्ति की पीठ होती है, और पीठ से इन्फेक्शन नहीं फैल सकता। अगर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं और दोनों लोगों के सामने दोनों लाइन के बीच में कम से कम 5 फीट की जगह दूर तक खाली रहती है जो एयर सर्कुलेशन करती है। तो कहने का मेरा यहां पर मतलब यह है कि वुज़ू करने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, जो वो गैदरिंग होती है, वो बायो सेफ्टी की निगाह से पूरी तरह सुरक्षित है, महफूज है। ये इसलिए नहीं कि आजकल महामारी फैली हुई है, ये वुज़ू का तरीका अल्लाह ने नॉर्मल कंडीशंस में बताया है, ये तो हमें पूरी ज़िंदगी में अपनाना है। और जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो 24 घंटे में 5 बार वुज़ू करता है, यानी कि वो अपने व्यक्तित्व को दूसरों के लिए इन्फेक्शन से पाक करता है। वो अपने परिवार के लिए भी रहमत है, अपने लिए भी रहमत है, पड़ोसियों के लिए रहमत है। जिनसे मिलेगा उससे दूसरे लोगों पर इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। अगर पूरी आबादी शहर की 24 घंटे में 5 बार वुज़ू करने लगे तो बायोसेफ्टी के हिसाब से पूरा शहर इन्फेक्शियस डिजीज़ के फैलने के चांसेस से, मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है, 100% महफूज हो जाएगा। अगर कोई वाकई में इन्फेक्टेड हो गया है और कोई मरीज़ है तो वो फिर उस गैदरिंग में ना आए, वो अपने घर रहे, उसके जो प्रिकॉशंस हैं वो अलग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई महामारी फैल जाए जिस शहर में, तो उस शहर वाले उस शहर को ना छोड़ें और दूसरी जगह के लोग उस शहर में ना जाएं। ये महामारी फैलने के वक्त की हिदायत है। लेकिन वुज़ू का जो तरीका है वो तो महामारी में भी और नॉर्मल कंडीशंस में भी अपनाना है, क्योंकि ये तो हमारे लिए माइक्रोबियल इन्फेक्शंस से ढाल है। एक और हदीस मैं आपको सुनाता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जो शख्स बिस्तर पर सोने से जाने से पहले वुज़ू कर लेता है, जब रात में उसकी आंख खुलती है जिस वक्त, और अल्लाह से उस वक्त वो जो दुआ मांगेगा अल्लाह उसे कबूल कर लेगा। क्या हदीस है! यानी कि दिन भर के हम थके हारे और दिन भर के हमें हमारे एनवायरनमेंट से जो बायो एरोसोल हमारे शरीर के खुले हिस्सों पर थे, अल्लाह ताला उन्हें हमें वुज़ू के ज़रिए रिमूव करवा रहा है ताकि हम सोने जा रहे हैं, इन्फेक्शन से पाक करवा रहा है, ऐसी माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनिंग करा रहा है जो सरासर हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए और हमारे समाज के लिए फ़ायदेमंद है। और सोने पर सुहागा ये कि अगर रात में आँख खुल जाए और जो अल्लाह से दुआ मांगे तो वो कबूल करेगा। ये तो यही बात हो गई कि जब माँ कहती है, बेटा ये स्कूल चले जाओ, हम तुम्हें टॉफ़ी देंगे, हम तुम्हें पॉकेट मनी देंगे, और तरह तरह के लालच दिए जाते हैं। स्कूल जाना उसके भविष्य को बनाता है, उसके मुस्तकबिल को संवारता है, और टॉफ़ी और पॉकेट मनी उसके दिल को खुश कर देता है। क्या है अल्लाह जिसने हमें सोने से पहले वुज़ू के बारे में कहा कि वुज़ू करके सो।
वो हमें इन्फेक्शियस डिजीज़ से बचने का तरीक़ा है, वो हमारी सुकून की नींद का एक तरीक़ा है। उससे मैं ख़ुद भी महफूज, वज़ू करने वाला भी महफूज, घर वाले भी महफूज और पड़ोसी भी महफूज। और इनाम क्या कि जब रात में आँख खुल जाए तो जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। ये वज़ू के फ़ज़ाइल हैं। इसलिए आज के टाइम में का सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग 5 टाइम वज़ू करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा बार वज़ू करें कि आदमी को हर वक्त बावज़ू रहना चाहिए। जब भी बाहर जाए और बाहर से वापस जब घर आएं तो पहले वज़ू करें। सोने से पहले जब बिस्तर पे जाएं तो वज़ू करें। जब सोकर उठें तो वज़ू करें, उसके बाद ही दूसरी चीज़ों को हाथ लगाएं। जैसे आजकल हम मास्क पहने हुए हैं, अगर हम मास्क ऐसे ही पहन लेंगे तो बायोएरोसोल तो हमारी नाक के अंदर घुसे हुए हैं, बायोएरोसोल ऑलरेडी हमारे मुंह के अंदर भी हैं। तो अगर जब हम मास्क लगाए हुए बात करेंगे तो हमारे मुंह से निकलने वाले बायोएरोसोल या हमारी नाक से निकलने वाले मिक्स हो सकते हैं। ये इन्फेक्शंस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हमारी बॉडी में। लेकिन हम वज़ू करने के बाद अगर हम मास्क लगाएंगे तो फिर ये मास्क लगाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और इन्फेक्शंस के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। मैं अपनी इस छोटे से डिस्कशन के ज़रिए ये पूरी इंसानियत को इस्लाम का ये पैगाम बताना चाहता हूँ कि वज़ू चूँकि इंसान का इन्वेंशन नहीं है, इसको इंसान ने आविष्कार नहीं किया, इसको अल्लाह ने अपने नबियों के ज़रिए इंसानों को सिखाया है। जब हम उसके बताए हुए तरीके को अपनाएंगे तो अल्लाह खुश होगा। इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को भी तो अल्लाह ने बनाया है, उसी के हुक्म से वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और उसी के हुक्म से हमारे लिए वो बीमारियां पैदा करते हैं। तो एक तो वज़ू करने से हमारा अल्लाह, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, हमसे राज़ी होगा। एक तरफ हम पाक होंगे और दूसरी तरफ ईश्वर के आदेश का पालन करेंगे। वज़ू करना तो ईश्वर के आदेश का पालन है। तो उससे ये होगा कि ईश्वर हमसे खुश होगा और ये जो महामारी है हमें इससे बचा लेगा। इंसानों के पास माइक्रोबायोलॉजिकल क्लीनिंग का इससे सरल और इससे अच्छा तरीक़ा नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब इंसानों को अपनी पनाह में रखे और हमारे गुनाहों को माफ़ करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।